11वां है दे वॉक्ड इन द डार्क। चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, वॉज वर प्लस वर्ब की ing वाली फॉर्म। सो जहां पे दे वॉक्ड लिखा है, अब चूंकि दे लिखा है इसलिए हम यूज करना पड़ेगा दे वर। अब जहां पे वॉक्ड लिखा है वहां पे हम लिखेंगे वॉकिंग, बाकी सब सेम टू सेम। दे वर वॉकिंग इन द डार्क। 12वां है अजय इज इल, ही हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सो। सो यानी होता है इसलिए। बहुत इजी है, पूरा सेंटेंस लिख दिया हमने अजय इज इल, फिर लगा दिए सो, और ये जो सेंटेंस है उतार दिए कि अजय इज इल सो। अब यहाँ पे ही हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे, ये पूरा यहाँ पे लिख देंगे। ध्यान रखना जब अब ये यहाँ पे ये सेंटेंस उतारोगे तो ये बड़ा एच की जगह छोटे एच से शुरुआत करना कि ही हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे। सिंग कैन अ सॉन्ग यू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगा है मतलब सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और शुरुआत होगी कैन से। सो कैन यू सिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। आई स्टैंड ऑन वन लेग कैन फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगा है मतलब सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव नेगेटिव, मतलब सेंटेंस की शुरुआत होगी हमारी सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट यहाँ पे आई पहले से मिल गया है। उसके बाद लगा देंगे कैन, आई कैन। अब इसके बाद वर्ब रहेगी। सो आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग। अनीता कट हर फिंगर, चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव बनाने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कि ये कौन से टेंस में है। भला पता लगाओ कौन से टेंस में होना चाहिए इसको। देखो अनीता कट फिंगर्स, अब यहाँ पे कट लिखा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म वैसे के वैसे सब रहती हैं, तीनों एक ही जैसे रहती हैं। अगर ये प्रेजेंट सिंपल में होता तो यहाँ पे कट्स होना चाहिए था, लेकिन ये कट लिखा है, इसका मतलब ये है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखा है। अब इसको नेगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, अनीता डिड नॉट, उसके बाद फिर अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर, ये हो जाएगा। 16वां है ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स सो दैट का यूज करके दोबारा लिखना है। बहुत सिंपल है, यहां पे जो टू लिखा है इसके जगह सो कर रहा है, चलो अलग से लिखते हैं। ही इज सो वीक, अब लगा दो दैट, और जो सेंटेंस अगला रहेगा उसको हम थोड़ी असमर्थ वाला बता देते हैं। ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। क्या हुआ, ही इज सो वीक, जहां पे TOO लिखा था वहां पे सो कर दिया, फिर वीक दैट, उसके बाद जो अगला सेंटेंस है उसको असमर्थता बताते हुए नेगेटिव बना दिया कि ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, कि वह इतना कमजोर है कि बॉक्स नहीं उठा सकता। अगला है ही ईट्स बनानाज, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ही ईट्स यानी ये है प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल के जब वॉइस चेंज करेंगे तो हम इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वह अपना ऑब्जेक्ट है, इसको पहले ले आओ। बनानाज, चूंकि ये प्लूरल है इसलिए इज, एम, आर में हम चूज करेंगे आर का। सो बनानाज आर। अब हम जानते हैं हर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो ईटन यूज होगा, ईटन। बनानाज आर ईटन बाई, ही की जगह क्या हो जाएगा, अब हिम हो जाएगा, और फुल स्टॉप। 18वां नंबर है दे प्लेड हॉकी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। फिर से यहाँ पे देखो ये सेकेंड फॉर्म लिखी है, मतलब ये है पास्ट सिंपल में, और जब पास्ट सिंपल का हम वॉइस चेंज करते हैं तो वॉज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर पैसिव वॉइस में रहती है। ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया हमने हॉकी, ठीक है। इसके बाद फिर वॉज, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड,
हॉकी वॉज प्लेड बाय देम। ये हो गया हमारा। 19वां नंबर है वी ऑलवेज कम ऑन टाइम, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। तो वी ऑलवेज, अब कम की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? केम, तो वी ऑलवेज केम ऑन टाइम, ये रहेगा हमारा वी ऑलवेज केम ऑन टाइम। He is rich, he is not happy, combine the sentences using yet की सहायता से दोनों sentences को जोड़ना है। तो सिंपल सा है, he is rich but not happy, ऐसे लिख सकते हो, या but के बाद पूरा सेंटेंस उतार दो कि but he is not happy, दोनों सही है।